ओम साई राम। मैं साईं श्रद्धा चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ हैं बाबा के साथ हों, बाबा सुरक्षित रखें आपको। बाबा से बस ऐसे ही जुड़े रहिए। आज जिनका मैं अनुभव शेयर करने जा रही हूँ, आप सभी देख रहे हैं कि डीपी लगा है, तो वो हमारी सोनिया जी हैं, जिनकी मदर का एक्सपीरियंस अभी मैंने लास्ट शेयर किया था अबाउट कैंसर। तो बाबा के बस उन्हीं 9 व्रत के साथ ये जुड़ चुकी थी बाबा से पूर्णतया, और बाबा पे एक अटूट विश्वास इनको तभी से हो गया था जब इनकी माँ ठीक हो गई। आज उनके गांव में कोई भी साईं बाबा का टेम्पल नहीं है। जैसा कि ये बताती है कि बहुत छोटा सा गांव है, कि 20-25 घर ही वहाँ पूरे गांव में इनके हैं। तो मगर एक भी जो है साईं का टेम्पल नहीं है, ना छोटा ना बड़ा। बड़े की तो बात ही छोड़ो, छोटा सा भी कोई टेम्पल नहीं है। इनकी बहुत दिल से कुछ इच्छा है बाबा के लिए करने की। तो बस मैं तो इसी वीडियो के साथ आप सभी को बोलूँगी कि आप लोग भी प्लीज़ दुआ करना कि जो ये बाबा के लिए करना चाहती है वो काम इनका संपूर्ण हो। फिर जल्दी हम बहुत बड़ा अनुभव शेयर करेंगे आपसे। इनके 9 व्रत करने के बाद से ये बाबा से तो जुड़ी ही थी। साथ में ये भी था कि वहाँ जैसे कोई बाबा को मानता नहीं था, तो इनकी बहुत इच्छा होती थी कि मैं बाबा जी को लाऊं, बाबा जी को नहलाऊं धुलाऊं। तो दिमाग में हर पल यही चलता रहता था कि मुझे बाबा जी की सेवा करनी है, बाबा जी की सेवा करनी है, मुझे नहलाना है, उनको वस्त्र पहनाने हैं। जैसा कि वो धीरे धीरे जान चुकी थी कि शिरडी में जो है बाबा का किस तरह से स्नान होता है, उनकी आरतियाँ होती है, तो ये देखती तो थी, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे जो भी चैनल्स है बाबा की कृपा से उनके थ्रू डिवोटीज़ को बाबा के बारे में हर एक बात पता चलती है। तो इनको इतना पता था कि बाबा जी का मंगल स्नान होता है, उनको वस्त्र पहनाए जाते हैं, आरतियाँ होती है। तो इनकी इतनी इच्छा थी कि दिन भर इनको यही सोचना होता था कि कुछ भी काम रहने दो। ये बोलती बाबा को कि बाबा आपके 9 व्रत तो हो गए, और मैं अब आपको स्नान कराना चाहती हूँ, मैं कैसे कराऊँ, मैं आपको आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मुझे आपकी सेवा चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। ये सवाल इनको इतना चल रहे थे अंदर ही अंदर, और समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो कुछ ही टाइम बाद जो सोचते सोचते शायद 1 मंथ के अंदर अंदर कोई गुरुवार आया, जो भी था बाबा की कृपा जब भी होनी थी। तो वो जो नेक्स्ट गुरुवार आया, मतलब ये वेडनेसडे की नाइट को सोई है, और गुरुवार के दिन इनको सुबह तो गुरुवार को सुबह 5 बजे सोनिया जी को सपना आता है। और ये बता रही थी, जैसा कि मुझे भी अनुभव हो चुका है सपने का बाबा का, तो मैं इतना ही बोलूँगी कि वो जैसे हम पूरी ज़िंदगी में हमने सपने देखे हैं, वो कुछ वैसा नहीं होता है। वो बिल्कुल अलग फीलिंग होती है, जैसे कि आप सच में वहाँ हैं, बाबा के सामने हैं। तो वहाँ सुबह 5 बजे में बाबा रथ पे आते हुए इन्हें दिखाई दे रहा है। जैसे कि कृष्णा जी को आपने देखा है, तो साईं दिख रहे हैं और फिर कृष्णा दिख रहे हैं। तो साईं बोल रहे हैं कि तू लड्डू गोपाल को नहलाती क्यों नहीं, कि और तू उनको स्नान कराएगी तो मेरा भी स्नान हो जाएगा, या तू उनकी सेवा करेगी तो मेरी भी सेवा हो जाएगी, तो कृष्णा की सेवा कर। तो उस टाइम से उन्होंने एकदम से जब वो 5 बजे उठी है, तो उनको वहाँ याद आया कि उनके घर पे लड्डू गोपाल पड़े हैं। तो उनको समझ में आ गया कि बस बाबा बोलना चाह रहे हैं कि मैं लड्डू गोपाल जो हैं सिर्फ उनको दिया लगाती हूँ, मंदिर में जो बैठे हैं तो मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। तो इस तरह से बाबा ने आकर कृष्णा जी की सेवा उनको दी। तो तब से वो लड्डू गोपाल को नहलाती हैं, सब उनका करती है। तो बाबा का स्वरूप भी वो बाद में लेकर आए, और उसी तरह बाबा की भी सेवा करती है। तो इस तरह से बाबा ने स्वप्न में आकर उनको
लड्डू की सेवा करने के लिए बोला। फिर मिलूँगी आपसे अगले एक्सपीरियंस के साथ। तब आप सभी से यही कहूँगी कि साईं डिवोटीज़ तक ये एक्सपीरियंस पहुँचाइए, ताकि जो लोग भी कष्ट में हैं, जो लोग भी अकेले हैं, उनकी ज़िंदगी में बाबा शामिल हो सके। शायद बाबा से मिलाने का आप एक ज़रिया बन सकें। तो साईं डिवोटीज़ से प्लीज़ ये अनुभव शेयर कीजिए। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ अनुभव को शेयर करें। और अगर आपका भी कोई साईं से जुड़ा या किसी भी प्रभु से जुड़ा कोई अनुभव है तो प्लीज़ शेयर करें। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा ब्लेस यू ऑल।